हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। तो आज है डे 2 ऑफ चार्ट रीडिंग, जिसमें मैं आपको काफ़ी सरल और आसान तरीके से एक बिगिनर ट्रेडर जो रहता है उसकी साइकोलॉजी, एक प्रो ट्रेडर रहता है वो किस तरीके से सोचता है, वो किस बेस पर जो है वो हम ट्रेड करते हैं, उसका लॉजिक क्या रहता है, क्या क्या देखना इम्पोर्टेंट रहता है, वो भी काफ़ी सरल और आसान तरीके से जिसमें आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हमारा चार्ट है। ये है हमारा 10 नवंबर का जो है चार्ट जो आपके सामने खुला है और अभी मार्केट लाइव चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 2:23। तो आज जो वो है वो हमारी जो डे की क्लोजिंग हुई है वो है 35,000 प्लस के प्रॉफिट पर। अब इन तीनों ट्रेड्स का रीज़न क्या था, क्या लॉजिक था, किस बेसिस पर जो है मैंने ये अपने ट्रेड्स लिए थे, और कहाँ आप जो है वो चार्ट को देखने में गलती करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो उस जगह। या तो फिर ऐसा होता है कि आप जो है अगर आपका ट्रेड में किसी ट्रेड में प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है आप इस उसे अगर होल्ड करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या मार्केट वहाँ से रिटर्न हो जाए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डर जो है, आपको डर लग रहा है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, आपको पता है ये आगे और भी प्रॉफिट में जाने वाली है, बट जो है डर की वजह से जो है आप उस ट्रेड से जो है पोजीशन एग्जिट कर लेते हो। और फिर वही ट्रेड जो है आप 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद देखोगे तो आपका जो वो फंड है वो डबल भी हो सकता है वहाँ से। अब जैसे कि हमने ये जो है हमारी 3 डेट्स की थी, तो ये फर्स्ट ट्रेड जो हमारी ये 18,000 प्लस के प्रॉफिट में गए निकल गई थी। एंड जो सेकंड ट्रेड है हमारी वो हमारी 13,000 राउंड, और ये जो थर्ड ट्रेड है ये 3,000 राउंड। तो टोटल जो प्रॉफिट था वो हमारा आज का 35,650 के करीब का प्रॉफिट था। अब आगे हम देखते हैं अपना मेन जो है चार्ट रीडिंग, जो कि मैं आपको पूरा काफ़ी सरल और आसान तरीके से समझाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि आपके सामने अभी जो है मार्केट ओपन है, और ओपन होने के साथ साथ ये आपका सेंसेक्स जो है वो लाइव चल रहा है, और ये है जो हमारा 10 नवंबर का चार्ट है। तो मार्केट हमारा इस कैंडल पर ओपन हुआ। ये जो आपको एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, इसके इस साइड जो पोर्शन है ये सारा मार्केट आज का है। तो ये जो कैंडल है हमारी, इस कैंडल पर हमारे यहाँ पर 9:15 पर ये हमारी फर्स्ट कैंडल जो है मार्केट ने बनाई थी। अब यहाँ पर जो है काफ़ी ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, ये हमारी जो है ये हमारी मार्केट की फर्स्ट कैंडल है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये जो नेक्स्ट कैंडल दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल जो है मार्केट में फॉर्म हुई है। बट कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी जल्दबाजी रहती है, मतलब वो हो सकता है उन्होंने अपने सेटअप का वेट ना किया हो, या फिर सिर्फ वो किसी एक कैंडल के बेस पर जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, या फिर कोई और रीज़न जो है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अब इतनी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं वो डाउन साइड के लिए अपनी पोजीशन जो है बना लेंगे। बट यहाँ पर आपको गलती क्या नहीं करनी, अगर जैसे आप अगर ईएमए का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये सेलिंग कैंडल जो है वो बनी है, काफ़ी अच्छी बनी है। बट जो हमारा ईएमए है, इस ईएमए को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। इस कैंडल ने अगर इस ईएमए के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता तो फिर हम दूसरे हिसाब से जो है वो हम इसमें देखते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी पर जो है हमने जो हमारी जो ट्रेड फर्स्ट एग्जीक्यूट की थी वो इस कैंडल के हाई पर जो है हम अपनी बेट एग्जीक्यूट की थी, और इसी के लो का जो है हमने एसएलएस में प्लेस किया था। और जो टारगेट था वो हमारा यहाँ पर इस कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही, इसमें हमारा जो है वो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, तब जाके वो 18,000 प्लस कुछ में जो है वो पोजीशन एग्जिट हुई थी। अब यहाँ पर और भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है वो आपका अप ट्रेंड में जा रहा है, बट यहाँ पर काफ़ी लोगों की जो है साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि मार्केट अब यहाँ से इतना ऊपर गया है, अब इससे ऊपर और क्या जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आपके सोचने से मार्केट नहीं चलता, या फिर आपको क्या लग रहा है उस हिसाब से मार्केट नहीं चलता। आपको जो दिख रहा है मार्केट में, आपको उस बेस पर अगर आप ट्रेड करोगे तब जाकर जो है वो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो सिर्फ लॉस ही जो है वो आपको होता रहेगा। और फिर आप बोलोगे स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये है वो है। इसमें गलती मार्केट की नहीं है, मार्केट
से ज़्यादा गलती हमारी खुद की रहती है। हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट, हमारा डिसिप्लिन, या हमारी ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग, या फियर बोल दो आप, या फिर इसको ग्रीड जो है, इन पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक नेक्स्ट कैंडल फिर देखोगे तो यहाँ पर भी जो है मार्केट ने काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाई और उसके बाद दोबारा से एक और सेलिंग कैंडल बनाई। लेकिन अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे वॉल्यूम में, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम इतना नहीं है जितने की कैंडल जो है वो हमारी फॉर्म हुई है। अब यहाँ पर कई लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, वो ऐसा करेंगे, ये जो कैंडल थी हमारी, इस कैंडल फर्स्ट कैंडल जो है हमारी सेलिंग कैंडल बनी है, ये लाल वाली, इसका लो कटते ही यहाँ पर पुट साइड में अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक तो चला गया, अब वो और ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर ही वो लोग जो हैं वो ट्रैप होते हैं, और ट्रैप होने के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, आपकी ये जो नेक्स्ट कैंडल भी है, ये भी हमारे ईएमए के नीचे जो है, सॉरी ईएमए के नीचे क्लोजिंग इसने दी है। तो इसमें आपको कहाँ ट्रैप हुआ, आपने गलती क्या की, वो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आपने जो है यहाँ पर जो है आपने अपनी पुट साइड में एंट्री बनाई होगी, मतलब जिसने भी बनाई होगी, तो उसका एसएल कहाँ होगा, उसका एसएल होगा इस कैंडल के हाई पर। और अगर एसएल जो है इस कैंडल के हाई पर है तो मार्केट को तो एसएल चाहिए ही भाई। मार्केट को तो रिटेल ट्रेडर के जो हैं वो एसएल हिट करने ही होते हैं ज़्यादातर। क्यों? काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं कि मैं अपना जो है स्टॉप लॉस या एसएल जो है अपना जहाँ पर भी लगाता हूँ वहीं से मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिवर्स होता है। अब तो हमारी जो सेकंड पोजीशन बनी थी वो हमने कहाँ पर ली, वो हमने इस कैंडल के हाई पर जो है वो हमने दोबारा से अपने सेकंड जो है ट्रेड ली। उसका एक सिंपल सा लॉजिक अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अगर अच्छी कैंडल जो है वो हमें दिखी, उसके साथ ही यहाँ पर हमें जो है ईएमए की सपोर्ट भी मिला और उसके ऊपर जो है हमें क्लोजिंग भी हुई। देन आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर जो है आप अपनी बिड एग्जीक्यूट कर सकते थे एक छोटे से एसएल के साथ, जो कि 15 से 20 पॉइंट का होता, और सेंसेक्स में मुश्किल से 10-15 पॉइंट का एसएल कोई बड़ी बात नहीं है। और जो सेकंड जो हमारी ट्रेड हुई थी वो हमने अपनी ट्रेड इस कैंडल के हाई पर एग्जिट कर दी थी। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा, एक आपको मिलेगा इन्वर्टेड हैमर, ये वाला, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर, और दूसरा आपको मिलेगा शूटिंग स्टार, तो ये हमारा शूटिंग स्टार हो गया। अब यहाँ पर फिर कुछ लोग होते हैं कि मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक हो गया ऊपर, यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर वो दोबारा से जो है अब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने का वेट करेंगे और फिर यहाँ पर हो सकता है वो अपनी एंट्री दोबारा से ले लें। बट आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना। क्यों? आपको जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट थिंग आप ये याद रखिए कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको कॉल साइड ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ना कि आपको पुट साइड, क्योंकि आपके लगने से ज़्यादा आपको जो दिख रहा है अगर आप उस बेसिस पर ट्रेड करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा या फिर कम होगा, और आपका जो है चार्ट देखने का एक नज़रिया जो है वो आपका बदल जाएगा। अब जो है वो हमने जो अपनी थर्ड पोजीशन ली थी वो हमने इस हैमर पर जो है हमने अपनी थर्ड पोजीशन ली थी, वो कि एक छोटा सा स्कैल्प था, बट यहाँ पर जो है इस कैंडल ने उसका ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया था, जो कि 3600 राउंड के प्रॉफिट में हमारी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो गई थी। और उसका एक रीजन भी था कि इस एरिया में एक वैलिड सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन कहाँ पर है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चार्ट को जो है थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है वो हमें एक वैलिड एफबीजी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको रेजिस्टेंस एरिया भी बोल सकते हो, या फिर सप्लाई जोन भी बोल सकते हो। तो अब जो है यहाँ पर मार्केट अब जो हमारा है 450 से 500 पॉइंट यहाँ पर अगर सेंसेक्स जो है प्लस में चल रहा है, और अब जो मार्केट है वो हमारा एक रेंज बाउंड मार्केट में आ गया। क्योंकि अगर इस लेवल का जब तक अब स्ट्रांगली इस लेवल का जो है अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो मार्केट यहाँ से तो डाउन
मुश्किल है थोड़ा बहुत जाए, बट यहाँ से अप मार्केट अब थोड़ा मुश्किल है इसे जाने के लिए। और यही एक रीज़न था यहाँ पर हमने जो है वो हमारा डे क्लोज कर दिया था। डे क्लोज इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आपको अगर 35,000 रुपये प्रॉफिट एक दिन में निकल रहा है तो आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल अगर दूं कि एक मज़दूर है जो वो दिन भर मजदूरी करने के बाद उसको 200 से 300 या 500 रुपये जितने भी मिलते हैं, और आपको अगर मार्केट 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में अगर आपको उससे 5 गुना दे रहा है तो आपको और लालच क्यों करना है। आपको जितना मिल रहा है आप उतना लो और अपने पेशेंस के साथ बैठे रहो। मार्केट हो सकता है आपको वॉच करनी करो या फिर मार्केट भी मत देखो अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस सेलिंग जोन में, ये वाला जो है ये सेलिंग जोन, इस सेलिंग जोन में अगर हम चाहते तो अपनी पुट साइड में एंट्री बना सकते थे। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर जो है एक फर्स्ट एंट्री मिली थी, ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री, एंड ये जो हो गई हमारी वो थर्ड एंट्री। बट इसमें आप जो है स्केल्प ही कर सकते थे या फिर आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते। अगर बाई चांस आप यहाँ पर इस ट्रेड में एंट्री बनाते तो आपको इस कैंडल पर 1:3 का एक्स्ट्रा के साथ काफ़ी अच्छा टारगेट जो है वो अचीव हो जाता। बट यहाँ पर रीज़न क्या रहता है आपको ट्रेड करने ना करने का। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो छोटी छोटी कैंडल हैं जो इनमें बायर सेलर्स में फाइट चल रही है, आपको ये छोटी छोटी कैंडल दिख रही होगी, तो जितना हो सके जब ये कैंडल मार्केट में फॉर्म होने लगे तो इन कैंडल्स से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और जो सेलर्स हैं वो दोनों के बीच में है फाइट चल रही है। और आपको तब तक पेशेंसली वेट करना है जब तक ये जो आपका एरिया है ये वाला, या तो ये अपसाइड के लिए ब्रेकआउट मिले या फिर डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन मिले। आपको इस जोन में फिर ट्रेड नहीं करनी है। क्यों? रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप यहाँ पर बाई चांस अगर आप पुट की एंट्री आप यहाँ ना बनाकर यहाँ पर भी बनाते तो भी आपको वो बेटर रहता, क्योंकि यहाँ पर हमें दो दो शूटिंग स्टार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया में एक इन्वर्टेड हैमर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए थी तो ये जो थर्ड वाली कैंडल, ये थर्ड कैंडल जो है इसने हमारे EM के नीचे क्लोजिंग दी है, तो आप इसका एसएल के हिसाब से आप यहाँ तक के लिए ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते, जो कि आपका इस कैंडल ने आपको आपका टारगेट दे दिया था। क्यों? यहाँ पर भी आपको एक जोन दिखेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत उतना नॉलेज है मार्केट के बारे में तो। फर्स्ट आपको सिंपल सा एक रूल है मार्केट में, मार्केट के आपको अगेंस्ट नहीं जाना है। आपकी जो साइकोलॉजी है आपको वो स्ट्रॉन्ग करो, आपके जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करना सीखो। जैसे कि मैंने अभी आपको देखो ये मार्केट चल ही रहा है और यहाँ पर मैंने आपको अभी जो है वो बताया था कि यहाँ पर भी एक शॉर्ट पोजीशन जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते थे। कहाँ तक के लिए? यही जोन है जो आप टारगेट ले सकते हो, इस जोन तक का। अब यहाँ पर एक रीज़न ये भी होता है, अगर आपने इस कैंडल के लो पर अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपका एसएल यहाँ होना चाहिए। देन यहाँ एसएल होने के बाद अगर आप मेरे हिसाब से देखोगे तो अब अगर जो है आपको वो एक एसएल जो है अगर कैंडल आपके फेवर में जा रही है तो आपको या तो अपनी पोजीशन को कॉस्ट पर जो है वो स्टॉप लॉस लगाना है या फिर आपको ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना है। क्योंकि ये जो टारगेट है हमारा, अभी ये लाइव ही मार्केट चल रहा है और यहाँ तक का जो है हम एक छोटा सा स्कैल्प जो है पुट साइड के लिए कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट जो है वो आपके सामने चल ही रहा है अभी। और दूसरी बात है, यदि आप एक स्कैल्पर हैं तो आपको तो यहाँ पर जो है आपका काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट रन हो रहा होगा यहाँ पर इस कैंडल पर। क्यों? आपकी एंट्री जो है इसी कैंडल के लो पर आपकी एंट्री हो चुकी थी और अराउंड यहाँ से जो है मार्केट हमारा 90 से 100 पॉइंट डाउन आ गया है यहाँ से यहाँ तक। और एक के स्केल पर जो है वो 1 मिनट या 2 मिनट में जो है वो अपना काम कर लेता है और उसके बाद जो है वो या तो प्रॉफिट चल रहा हो तो उसे भी एक्सेप्ट करता है या फिर लॉस चल रहा हो तो उसे भी एक्सेप्ट करता है। ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का जो आपके सामने चल रहा है। अभी चार्ट है सेंसेक्स का एंड जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और टारगेट अभी मैंने आपको नीचे दे ही रखा है। और आप यहाँ पर देखोगे कि कैंडल कितनी अच्छी जो है वो फॉर्म हो रही है हमारे इस टारगेट को देने के लिए।
कैंडल की क्लोजिंग होने में अराउंड 30 सेकेंड्स जो हैं वो हैं बस। अब यहाँ पर जो है अगर मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 1:2 का तो आराम से जो है वो टारगेट मिल ही गया होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से है जो है वो हमारी कैंडल मूव हो रही है और ये लाइव मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि यही जो कैंडल है वो हो सकती है वो हमें हमारा टारगेट जो है वो दे दे, जो कि 1:3 के हिसाब से यहाँ पर टारगेट हमें मिल जाता। और ये मार्केट और नीचे की तरफ फटता हुआ मुश्किल से आपको 4 से 5 सेकंड और लगेंगे और ये जो है टारगेट आपको यहाँ पर आपका मिल गया मेरे हिसाब से। बट वो कई लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं कि उन्हें जो है थोड़ा लालच हो जाता है। तो यही एक रीज़न है मार्केट में आपको लालच नहीं करना है। आपको पहले से जो है ट्रेड लेने के पहले आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है वो पोजिशनल है या फिर आप स्कैल्प कर रहे हो। और आप अगर आप देखोगे तो आप जो टारगेट है वो यहाँ से हमें हमारा टारगेट मिलने के बाद जो मार्केट है वो रिवर्स हो गया। तो ट्रेडर्स ऐसे ही काफ़ी सरल और आसान तरीके से चार्ट रीडिंग करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट में अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो, कि जिस सरल और आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मिलते हैं चार्ट रीडिंग की नेक्स्ट वीडियो में डे 3 के लिए। आज था हमारा डे 2 ऑफ चार्ट रीडिंग।